अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद असफ़न की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। आज की वीडियो में हम आपको किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक करने का तरीका या किसी भी चीज़ को मखसूस चीज़ मसलन किसी भी MP3 फॉर्मेट की गाने वगैरह या मतलब कोई भी MP3 फॉर्मेट है या कोई भी वीडियो फाइल है उसको रोकने या ब्लॉक करने का तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले हम लॉगिन होते हैं अपने माइक्रोटिक राउटर में। इसके लिए हमें सबसे पहले वेब प्रॉक्सी ऑन करनी होगी। उसके लिए हम IP और वेब प्रॉक्सी में जाएंगे और यहाँ से इसको अनेबल करेंगे। कैशे एडमिनिस्ट्रेटर में हम अपना नाम लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ मोहम्मद असफंदियार। और अगर हम इसका कैशे डिस्क पर बनाना चाहें तो हम कैशे ऑन डिस्क कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि हम किस तरह माइक्रोटिक के सर्वर में अपना कैशे बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा ये मौजू नहीं है, तो इसके लिए हम इसको टिक नहीं करेंगे, मतलब हम कैशे नहीं बनाने देंगे। कैशे साइज़ को हम नन रहने देंगे। और यहाँ पर मैक्स फ्रेश टाइम मतलब ये अभी हमारे इस्तेमाल का नहीं है, जिसकी वजह यह है कि अभी हम कैशे नहीं बना रहे, अभी हम सिर्फ इसको वेबसाइट को ब्लॉक कर रहे हैं। तो हम वेब प्रॉक्सी को अनेबल करेंगे, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे और उसके बाद ओके। एक बात आपने यहाँ पर याद रखनी है, यहाँ पर आपकी जो पोर्ट हो वो 8080 हो। इसके बाद हमें फायरवॉल में जाकर 2 रूल ऐड करने होंगे। तो जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं पहले ही इसको ऐड कर चुका हूँ। फायरवॉल रूल में हम इनपुट चैन में इनपुट और प्रोटोकॉल में 6 TCP DST पोर्ट 8080 और इन इंटरफेस में हम वैन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एक्शन में हम इसको ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद अप्लाई करेंगे, उसके बाद ओके। और हम नेट रूल ऐड करेंगे। नेट रूल आप ऐड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। आप उसमें जनरल में आपके ऑप्शन में चैन में DST नेट और प्रोटोकॉल में 6 TCP DST पोर्ट आप 80 और उसके बाद एक्शन में आ जाएंगे। एक्शन में आप DST नेट और 2 एड्रेसेस में आप देंगे अपने लैन का एड्रेसेस, जो आप IP और एड्रेसेस में जाकर आप अपने लैन का IP एड्रेस देख सकते हैं। और उसके बाद आप 2 पोर्ट्स में आप 8080 अगर आप लिख दें तो बेहतर होगा। उसके बाद आप अप्लाई कर दें, उसके बाद ओके। उसके बाद जब हमने कोई वेबसाइट ब्लॉक करनी है तो उसके लिए हम IP वेब प्रॉक्सी पर आएंगे और हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर हम जिस वेबसाइट को ब्लॉक करना चाह रहे हैं उसके लिए हम एक्सेस और हम ऐड पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद जिस वेबसाइट को हमने ब्लॉक करना है उसके लिए हम यहाँ पर फाइल ही, जिस तरह मैं www.filehippo.com को ब्लॉक करना चाह रहा हूँ और मैं इसको डिने कर दूँगा और उसके बाद अप्लाई ओके करूँगा और हम फाइल हिप्पो को ओपन करके देखते हैं। ये ओपन होगी, जिसकी वजह ये है कि मैंने www.filehippo.com लिखा है। तो मैं एक और ऐड करता हूँ DST होस्ट filehippo.com और डिने करता हूँ, अप्लाई ओके और दोबारा फाइल हिप्पो को ओपन करता हूँ। तो हमारे पास आगे एरर आ रहा है। तो मेरा आपको ये www.filehippo.com का आपको बताने का मकसद यही है कि अगर आप कोई वेबसाइट ब्लॉक कर रहे हैं, अगर आपने उसके साथ www. दिए तो वो हम www. के बगैर हम खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ यहाँ पर इतना कर दें कि मखसूस वर्ड दे दें, जैसा कि मैं www भी निकाल देता हूँ और फाइल हिप्पो रहने देता हूँ, तो जिस वेबसाइट में भी ये नाम आएगा ये उसे URL आएगा, ये उसे ब्लॉक कर देगा और मतलब उसके आगे एरर दे देगा। तो ये आप देख सकते हैं कैशे एडमिनिस्ट्रेटर में हमारा नाम आ रहा है जो हमने लिखा था। उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास दूसरी चीज़ ये है कि हमने किसी भी वेबसाइट को रीडायरेक्ट करना है कि मसलन कोई भी हमारा यूज़र filehippo.com
ओपन करने की कोशिश कर रहा है वो किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाए। जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर मैंने फाइल हिप्पो लिखा हुआ है, DST होस्ट मतलब जिस वेबसाइट को मैं ब्लॉक करना चाह रहा हूँ, और रीडायरेक्ट को मैंने google.com लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपने ब्लॉक का लिंक दे दूँ तो ऐसा होगा कि कोई भी अगर यूज़र, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी यूज़र अगर google.com विज़िट करने की filehipo.com को विज़िट करने की कोशिश कर रहा है तो वो मेरे ब्लॉग पे रीडायरेक्ट कर जाएगा। जैसा कि मैं इसको अप्लाई और इसको ओके करता हूँ और मैं फाइल हिप्पो वेबसाइट खोलता हूँ, तो आप देखेंगे कि मैं फ़ौरन ही asfanama.blogspot.com पे रीडायरेक्ट कर गया। तो ऐसे ही इस बात का ये फ़ायदा होगा कि हम अपने यूज़र को filehipo.com या हम जो भी वेबसाइट को ब्लॉक कर रहे हैं उसके मुताबिल कोई वेबसाइट दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है कि हम इसको भी ब्लॉक बंद कर दें और पाथ हमने मसलन कोई मखसूस फॉर्मेट को ब्लॉक करना है, जैसे MP3 हो गया, FLV हो गया, .mp4 हो गया, तो उसके लिए हम सबसे पहले डालेंगे स्टार, उसके बाद डॉट, उसके बाद अपना मखसूस फॉर्मेट जैसा कि MP3 या कोई और फॉर्मेट जैसा हम .FLV, .mp4, हम जो भी चाहें फॉर्मेट उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। और नोट एक बात याद रखें, एक्शन में हम डिने करेंगे और उसके बाद हम उसको अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे, हमारा वो मखसूस फॉर्मेट ब्लॉक हो चुका होगा। मेरा वेब प्रॉक्सी सेटिंग बताने का आपको मकसद ये है कि तमाम मेरी आपसे गुजारिश भी यही है कि मेरा वेब प्रॉक्सी के बारे में आपको बताने का मकसद ये है कि आप जितनी भी बेहुदा वेबसाइट हैं आप उनको ब्लॉक करें। अगर आप कोई आप वेबसाइट के बारे में नहीं जानते तो आप जितने भी वर्ड्स हैं बेहुदा वर्ड्स आप उनको यहाँ पर लिख दें ताकि आप इस गैर अखलाकी काम का आप हिस्सा ना बने और आप गुनाह से बचे रहें। इसके अलावा आपको अगर कोई भी किसी किस्म का भी मसला हो तो आप मेरे ब्लॉग के राब्ता फॉर्म में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी आप अपनी वीडियो के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें ताकि अगर वीडियो में कोई कमी कोताही रह गई है तो उसको पूरा किया जा सके। अपनी दुआओं में याद रखें। मोहम्मद असफन को दो इजाज़त।